मैं इस समय जो बातें कर रहा हूँ, वे पूरी दुनिया के लिए कर रहा हूँ। और ये बातें निस्संदेह ही पूरी दुनिया पर लागू भी होती हैं, बिना किसी अपवाद के, बिना किसी एक्सेप्शन के। और यही सच भी है। धन से, परिवार से, संपत्ति से, ऐश्वर्य, मान सम्मान से, प्रतिष्ठा से, ओहदे से, शिक्षा, विद्या, ज्ञान से, या फिर बहुत बड़ी कोई उच्च शिखर की उपलब्धि से दुनिया का कोई भी व्यक्ति हीन हो सकता है, उससे करीब हो सकता है। परंतु यदि अनायास ईश्वर की कृपा हो जाए, भगवत कृपा के बल पर यदि अनायास इन सभी चीजों में से कुछ भी हासिल हो जाए, तब तो अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। उसे सहन करने की सामर्थ्य खुद को तैयार करनी पड़ती। ऐसा तो नहीं होता कि अचानक इन सभी चीजों में से कोई उपलब्धि ईश्वर हमें प्रदान कर दें, करा दें, तो हम फूले ना समाये, इंसान से इंसानियत से पेश आना भूल जाएं, मनुष्य से मनुष्यता का बर्ताव करना भूल जाएं, अपने व्यक्तित्व को भूल जाएं, अपने कर्तव्य को भूल जाएं, अपने जिम्मेदारियों को भूल जाएं। फिर इन सभी चीजों को पा लेने से, भगवत कृपा से क्या लाभ हुआ? सच में तो ऐसा होना चाहिए, यदि प्रभु की कृपा के कारण हमें कुछ भी प्रसाद स्वरूप अनायास हासिल हो गया है, मिल गया है, तो हमारे अंदर उदारता तो और बढ़ जानी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ओह, हम कितने गरीब थे, इन इन चीजों से हम कितने हीन थे, लेकिन हमारे ईश्वर ने, हमारे प्रभु ने हमारे ऊपर दया दृष्टि कर दी, कृपा कर दी, और हमें उन्होंने यह अद्भुत आनंद से भरपूर कर देने योग्य यह प्रसाद प्रदान कर दिया है। हमें प्रसन्नचित्त होना चाहिए, उसे सहन करने की सामर्थ्य तैयार करनी चाहिए। पर अक्सर ऐसा नहीं होता, अक्सर सामान्य लोग ऐसा नहीं कर पाते। वे न जाने कब अहंकार के वशीभूत हो जाते, और अहंकार के आते ही वे अपने कर्तव्यों को भूलने लगते, अपने जिम्मेदारियों को भूलने लगते। उन्हें क्या बर्ताव करना है और क्या नहीं, उन्हें इसका बोध ही नहीं रहता, और धीरे धीरे ही वे अमानवीयता क्यों बढ़ने लगते, मैं समझ नहीं पाता हूं। यदि हमने किसी भी प्रकार की उपलब्धि हासिल कर ली है, धन पा लिया है, संपत्ति पा ली है, कोई उपलब्धि हासिल कर ली है, कोई पद पा लिया है, कोई शिक्षा, कोई ज्ञान, कोई विद्या हमने प्राप्त कर ली है, तो फिर अहंकार किस बात का? हम यदि यह सोचें कि क्या हमसे पहले किसी भी व्यक्ति ने इन प्रकार की चीज़ों को हासिल नहीं किया, क्या हम पहले व्यक्ति हैं कि हमने कुछ हासिल किया है? और यदि पहले नहीं है, तो हम कैसे अपने आप को इस प्रकार से महसूस कर रहे हैं कि हम ही सब कुछ हो गए, हमारे सामने किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति टिक नहीं सकता? ये सोच आखिर हमारे अंदर कहाँ से व्याप्त हो जाती है?
हमें तो और ज़्यादा उदारता का भंडार बन जाना चाहिए। हमें तो और ज़्यादा उदारता की खान बन जाना चाहिए और उन प्रभु को, उन ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आपने हमें इन चीज़ों से, जिन चीज़ों से हम वंचित रह रहे थे, जिन सुविधाओं से हम बेचैन थे, हमारे पास जो सुविधाएं नहीं थीं, वो सुविधाएं आपने हमें प्रदान किया। हम यह आपका दिया हुआ प्रसाद आप ही के चरणों में समर्पित करते हैं और आप हमें इन्हें संजोकर, संभाल कर, संतुलित करके रखने की सामर्थ्य प्रदान करें। यदि हम इस प्रकार से सोचें तो मुझे लगता है यह ज़्यादा अच्छा होगा। यदि हम इस प्रकार से सोचें तो संभवतः हम अहंकार के इस घोर संकट से हम बच सकेंगे। और यह भी सच है कि एक बार अहंकार यदि शरीर में पनप जाता है तो उसका प्रभाव, उसका असर शरीर के भाव भंगिमाओं में, शरीर के कण कण में साफ झलकता हुआ देखा जा सकता है। कण कण में, प्रत्येक गतिविधि में, प्रत्येक क्रियाकलाप में, प्रत्येक अंग में, प्रत्येक स्वर में उस अहंकार को आसानी से समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, जो हमारे ही जीवन के लिए घातक साबित होता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है इन सभी चीज़ों में से यदि हमें कोई भी उपलब्धि अचानक हासिल हो जाए और हम गरीब थे, अब हम गरीब नहीं हैं, हम उस चीज़ से, उस वस्तु से, उस उपलब्धि से अमीर हो गए हैं, तो हम इस बात को सहन करें, अपने आप में संभाल कर उसे समाहित करने की कोशिश करें। यही तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, यही तो कसौटी है। सफलता पाने की लालसा के बाद, उसे पा लेने के बाद सफलता को संजो कर रखना आवश्यक है, संभाल कर, संजो कर अपने कर्तव्यों को निभाना आवश्यक है। यही मानवता के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। यदि हम ऐसा न कर सके तो फिर क्या लाभ हुआ उन उपलब्धियों को हासिल करने से। मुझे लगता है यदि हम यह सोचें तो संभवतः हम अपने आप को अहंकार के इस घोर कलंक से खुद को बचा सकते हैं। और यदि हम अपने आप को अहंकार से बचा ले गए तो फिर हमारे लिए और बहुत बड़े बड़े आयाम हमारे लिए स्वयं ही तैयार होते चले जाएंगे, और वे आयाम जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यही तो सुंदरता है उदारता की, यही तो सुंदरता है हमारी विनम्रता की, हमारे कर्तव्यनिष्ठा की, हमारी मानवता की, जो हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। यही मैं चाहता हूँ कि हम सब सभी उपलब्धियों को पाएं और शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक, उदारतापूर्वक उन्हें सहन करें, अहंकार से बचें और अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय, स्वर्गमय बना लें। यही जीवन का महत्वपूर्ण रहस्य है, जो सब नहीं समझ पाते, लेकिन जो समझ पाया वह वास्तव में मनुष्य बन गया।